तो जो ये वीडियो जो है फर्स्ट जो वीडियो मैंने डाली थी क्लासेस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, उसी का ये पार्ट है। उसमें कुछ एग्जांपल्स हमारा जो लेफ्ट रह गया था उसको बच्चों यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों नोट्स में चलते हैं और देखते हैं एग्जांपल। क्लासेस की जो डेफिनीशंस है और जो कॉन्जुगेट और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट की है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद ही इसको देखना है। तो बच्चों हम चलते हैं नोट्स में। वो जो हम नोट्स में आ गए और हमारा जो लेफ्ट पार्ट था कहाँ, यहाँ एग्जांपल्स पे आगे छूटा हुआ था। वो जो एन एग्जांपल ऑफ C3V पॉइंट को विल क्लासीफाई दिस। तो पहली वीडियो में जो बच्चों हमने बात की है इसकी, हम कैसे जज करें कोई जो सिमेट्री एलिमेंट्स ग्रुप के हो जो है हमारे एक क्लास में फॉल करेंगे या नहीं, ये किस तरह से जज हो। तो हमने कहा था कि उनका क्या करना होगा, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म। जैसे सपोज कोई एलिमेंट ए है तो उसका क्या करना होगा, किसी उस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करना होगा। एक्स से ए का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके इनवर्स से, एक्स इनवर्स। इनवर्स क्या होता है ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फर्दर बात करेंगे। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वी, तो हम कहेंगे कि ए और बी क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट है। बस इसी एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों C3V का। तो हम 1 by 1 सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करेंगे ग्रुप के अदर एलिमेंट से और देखेंगे उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। किस तरह से देखेंगे बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन जो इसकी करेंगे वो करेंगे हम ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल से, और उसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से भी ये मल्टीप्लीकेशन की जा सकती है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर जो C3V का ये ग्रुप है तो इसका सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म सबसे पहले कर रहे हैं बच्चों, हम ई का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद अदर ग्रुप्स, अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। जैसे ई का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया, इसको आप बच्चों किस तरह से देख रहे हो, ये हम देख रहे हैं बच्चों ई का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किससे, एक्स कोई एलिमेंट जो लिया था और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स बच्चों ई का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ई से, और ई का इनवर्स क्या होता है बच्चों, ई ही होता है। ई होते हैं बच्चों, अगर उनकी मल्टीप्लीकेशन की जाए तो क्या है हमारा ई आई, इनवर्स किसी का भी। तो ई का इनवर्स तो क्या होता है, ई होता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ई आएगा। ऐसे ही सेकेंड में बच्चों C3-1 से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया ई का, C3-1 का इनवर्स क्या होता है, C3-2। C3-1 का इनवर्स होता है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं C3-1 को तो क्या आता है, ई आता है। और इनवर्स हम पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं। इनवर्स मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट अगर क्या लाए हमारा 1 लाए, जैसे कि 2 का इनवर्स क्या 1/2 है। ऐसे ही एलिमेंट्स का इनवर्स क्या होता है, यहाँ पर 1 आता है। सिमेट्रिक एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है बच्चों, ताकि उनका प्रोडक्ट क्या है, ई आए। जैसे कि 2 × 2 नंबर्स में 2 जो का इनवर्स क्या 1/2 है, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे C3-1 का इनवर्स क्या होगा, C3-2 होगा, मतलब C3 के 2 बार ऑपरेशन और 1 बार, मतलब 3 टाइम ऑपरेशन, C3-3 आ गया, तो मतलब क्या आ गया, ई आ गया। तो C3-1 का इनवर्स क्या होगा, C3-2 होगा, और C3-2 का इनवर्स क्या होगा, C3-1 होगा। सिग्मा का इनवर्स क्या होता है, एक बार वो प्लेन डालोगे तो क्या आ जाता है, ई आ जाता है, क्योंकि प्लेन में एक बार प्लेन से इधर जो चीज गई है हम मिररिंग करते हैं तो सेकेंड प्लेन में वो वापस आ जाती है। मतलब 2 बार अगर मिरर डालते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ये चीज हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। तो यहाँ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ई का कर रहे हैं किसके द्वारा, बाकी सारे एलिमेंट्स के द्वारा। तो बच्चों ये फार्मूला जो हमने लिखा था, ए का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किससे, एक्स है, x-1, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों बी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से एग्जांपल से क्लियर कर समझ में आ जाएगी। तो ई का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करेंगे ई द्वारा और मल्टीप्लाई किया ई से। ई का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया है बच्चों C3-1 के द्वारा, फिर इसका इनवर्स कहाँ लिखा है, C3-2 इसका इनवर्स है। इधर एक्स रहता है तो उसका इनवर्स रहता है। C3-2 से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया ई का, तो C3-2 का इनवर्स क्या है, C3-1 है। ई का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म है सिग्मा बी से, सिग्मा बी का इनवर्स प्लेन का तो इनवर्स प्लेन ही होता है। इस तरह से इनकी फिर मल्टीप्लाई किस तरह से बच्चों करनी है, तो ये बच्चों 2 वे में कर सकते हैं। तो पहला वे हम देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से। तो इससे पहले बात कर चुके हैं बच्चों ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की हम प्रीवियस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि बच्चों ई और ई की मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ई ही आएगी। ई और ई को चलो इधर से ई और ई को मल्टीप्लाई किया तो ये तो ई ही आएगा। कहाँ से पता चला है बच्चों, ये ई और इसकी मल्टीप्लिकेशन ई से, तो यहाँ पर जो क्रॉस रहता है वो उसका प्रोडक्ट होता है।
तो ये तो ई आएगा। ई की फर्दर मल्टीप्लिकेशन बच्चों ई से, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आया हमारा ई आया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, ई आ रही है। तो इस तरह ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से सीधे प्रोडक्ट लिखे रहते हैं, जो कि आपको लर्न नहीं करना है, सीधा इसकी हेल्प से। ज्योमेट्री से भी इसको, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से भी इन तीनों की मल्टीप्लाई की जा सकती है, वो हम आगे देखेंगे। अब जैसे बच्चों C32 और E की प्रोडक्ट देखना है पहले, तो हम गए C32 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, E के साथ में, तो हम E के नीचे आए C32, तो क्या है C32 आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया मिलकर के, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन C32, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके, C31 के साथ में, C31। तो इससे भी मल्टीप्लिकेशन किससे देख सकते हैं, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से, C32 और C31। C32 की मल्टीप्लिकेशन किससे, C31 से, तो क्या आएगा बच्चों, E आएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से, तो क्या आ रहा है, सारे का सारे प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं बच्चों, E ही आ रहे हैं। ठीक है, केवल E आ रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। सिग्मा बी और ई की मल्टीप्लिकेशन करें, तो हम सिग्मा बी और ई की मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिग्मा बी यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से देखना है, तो ई की मल्टीप्लिकेशन किससे भी करते हैं तो वही चीज आ जाती है, इटसेल्फ सिग्मा बी ही आया है। तो इसके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमने की है, तो क्या आया, सिग्मा बी आया। सिग्मा बी की मल्टीप्लिकेशन सिग्मा बी से दो बार आई, तो क्या आता है, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो इनकी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया अदर एलिमेंट्स द्वारा, तो हमेशा केवल ई ही आ रहा है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑल दीज ट्रांसफॉर्म E has come out as its own similarity transform। ठीक है, E is self conjugate। E क्या है, सेल्फ कॉन्जुगेट है। ये हम इसकी प्रॉपर्टी में प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज दैट E is in a class by itself, क्योंकि इनका जो कॉन्जुगेट है E केवल E के साथ ही कॉन्जुगेट है। हमने पहले बात की थी बच्चों, ए का क्या करना, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म एक्स से किया तो एक्स इनवर्स आया, तो जो प्रोडक्ट आया बी, तो हमने कहा था ए बी का क्या है, कॉन्जुगेट है, और ए बी एक दूसरी क्लास में आते हैं। तो हमने देखा कि बाकी सारे एलिमेंट से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट हमारा ई आया, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किसका किया, ई का किया, तो ई अपने आप में क्या है, उसका कॉन्जुगेट है। तो ई किसी और का कॉन्जुगेट नहीं है, तो ई अपने आप में एक क्लास है। इसके मतलब किसी कोई और सिमेट्री एलिमेंट इस क्लास में नहीं आता है। ठीक है, E इज इन ए क्लास बाय इटसेल्फ एंड द ऑर्डर ऑफ दिस क्लास इज ऑलवेज 1। ऑर्डर क्या है, 1 है। जितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर कहलाता है। ऐसे बच्चों आगे देखते हैं। ऐसे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किसका किया है बच्चों, C31 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ पर। बाकी सारे एलिमेंट से करके देखा हमने, सारे एलिमेंट से। C31 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करें किससे, E से। C31 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करें C31 से, और इधर क्या लिखते हैं, उसका इनवर्स, है ना। इस साइड में क्या लिखें, इनवर्स। C31 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म C32 से, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे उसके इनवर्स से, क्योंकि आप फिर से AX और इधर क्या करते हैं, X इनवर्स, तो इनका प्रोडक्ट आता है B। ऐसे C31 का सिग्मा B से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया, C31 का किससे क्या, सिग्मा डैश B से। तो इनके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बच्चों, C31 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 C32 C32 C32। तो इसका C31 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम अदर एलिमेंट से, X और X डैश से, X और X डैश का उस ग्रुप के अदर एलिमेंट। तो हमारे क्या क्या आ रहा है बच्चों, C31 आ रहा है, और क्या आ रहा है दूसरे प्रोडक्ट C32। इसका मतलब C31 और C32 आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। C31 और C32 एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, मतलब C31 और C32 मिलकर के एक क्लास बनाते हैं। तो इस तरह ये मैथ करने पर हमें पता चलता है कि किस तरह से वो एक क्लास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करने पर जो ग्रुप आ रहा होता है, जैसे C31 और C31 ही आया, लेकिन यहाँ पर देखो C31 के साथ में, इसमें देखो C31 के साथ में क्या है, C32 आया। इसका मतलब C32 और C31 क्या है बच्चों, आपस में कॉन्जुगेट है और वो मिलकर के एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से हम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम करके देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन की जाती है। एक एग्जांपल यहाँ पर करें, कोई भी एक एग्जांपल ले लें, C31 की, यहाँ इस एग्जांपल को हम ले लें और फिर बाकी के खुद से समझ में आ ही जाएंगे। जैसे बच्चों इस पे वर्कआउट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से। मल्टीप्लिकेशन टेबल बच्चों इधर लिखी हुई है,
पहले इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करो, इसमें C31 की C31 से। तो कैसे करेंगे, इधर से बच्चों C31 लिया और इधर से C31 लिया, तो इनके नीचे जो लिखा हो उसका प्रोडक्ट है। क्या लिखा है, C32 लिखा है। तो C31 और C31 की मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ बच्चों, C32 लिखा हुआ है। इसकी है ना मल्टीप्लिकेशन क्या है, C32 आई, और इसकी फर्दर मल्टीप्लाई किससे करनी है, C32 से। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई किया किससे की, C32 से। तो C32 और C32 की मल्टीप्लिकेशन, C32 और C32 की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है वो हम कैसे देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल से। क्या आती है, C31 आती है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, C31 आई। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया क्या है, C31 है। इस तरह से किया गया है ये मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से। चलो बच्चों एक और अगर हम ट्राई करें, इसको क्या आएगा, C32 आना चाहिए। देखते हैं सिग्मा बी और C31 की मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा बी और C31 ये रहा यहाँ पर। तो सिग्मा बी क्या आएगा, सिग्मा डैश बी। क्या है हमारा, सिग्मा डैश बी आया ये। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आया बच्चों, सिग्मा डैश बी आया। सिग्मा डैश बी की मल्टीप्लिकेशन किससे होनी है, सिग्मा बी से। इसकी मल्टीप्लिकेशन सिग्मा डैश बी की मल्टीप्लिकेशन किससे होनी है बच्चों, सिग्मा बी से। सिग्मा डैश बी और सिग्मा बी की मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा डैश बी और सिग्मा बी। तो सिग्मा बी इधर वाले ये लें, सिग्मा बी और सिग्मा डैश बी ये लें। इसकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगी, कितना आएगा, C32। तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या है, C32 आया है, जो कि हमारा प्रोडक्ट ये रहा, C32 रहा। तो इस तरह ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से हम ये फाइनल जो प्रोडक्ट है ये निकाल सकते हैं। हमारा फाइनल रिजल्ट ये आया कि यहाँ पर C31 भी आ रहा है और कुछ एलिमेंट से C32 भी आ रहा है। तो इससे पता चला C31 एंड C32 आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, वो मिलकर के एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हम जो करेक्टर टेबल थी वहां पर प्रीवियस वीडियो में 2C3 लिखा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर दोनों की एक C31 और C32 ने मिलकर एक क्लास बनाई थी। तो उसको हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा था, मतलब वो दोनों एक ही क्लास में आते हैं। एक ही क्लास देखने के लिए हमें क्या करना होता है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म। इस तरह C32 का भी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया है, E से, C31 से, C32 से, सिग्मा बी से। तो यहाँ पर क्या गया है बच्चों प्रोडक्ट में, C32 आया है और C31 आया है। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि ये C31 और C32 क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर के एक क्लास बना रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से ऐसी बच्चों सिग्मा बी का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया गया है, किसके साथ में, बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ में सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया गया है। और उससे जो बच्चों यहाँ पर रिजल्ट प्रोडक्ट आए हैं, सिग्मा बी, सिग्मा डॉट डैश बी और सिग्मा डैश बी। इस तरह सिग्मा डैश बी का भी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया डिफरेंट एलिमेंट से। ठीक है, तो वहां पर ये बी आया, बी क्या है, तीनों प्लेन्स आए। तो यहाँ इन रिजल्ट से हमें ये पता चल रहा है कि सिग्मा डैश वी, सिग्मा वी और सिग्मा डबल डैश बी आपस में कॉन्जुगेट हैं, क्योंकि सिग्मा बी का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया गया तो सिग्मा बी आया, सिग्मा डबल डैश बी आया और सिग्मा डैश बी आया। मतलब तीनों प्लेन्स आ रहे हैं। इसका मतलब आपस में म्यूचुअली ये तीनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट्स हैं, मतलब तीनों मिलकर के एक क्लास बना रहे हैं। इसलिए इसको ग्रुप में हम 3 सिग्मा बी, इनके करैक्टर सेम होंगे जो कि करैक्टर टेबल में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, मिलकर के एक क्लास बनाते हैं। तो जो एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, मिलकर के एक क्लास बनाते हैं, आर इन वन क्लास। तो इसी यहाँ पर तीनों प्लेन्स को हम क्या रखेंगे, एक ही क्लास में रखा जाएगा और इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3 ऑर्डर इसका होगा। तो इस तरह से हम डिसाइड कर दें कि कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे, एक ही क्लास में होंगे। तो बच्चों इनकी मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से, जैसे तो यूज ऑफ द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे कि हमने अभी देखी है, या फिर यूज ऑफ द मोलिकुलर ज्योमेट्री। मोलिकुलर ज्योमेट्री को लेकर के भी इनकी मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया गया है किसका, इसको देखेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में किस तरह से की गई है। C31 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया गया है किसके द्वारा बच्चों, सिग्मा बी के द्वारा। इसका इनवर्स क्या है, सिग्मा बी ही होता है। प्लेन का इनवर्स क्या होता है, प्लेन ही होता है। दोबारा प्लेन डाल देते तो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो बच्चों इसको ज्योमेट्री के द्वारा किस तरह से ये प्रोडक्ट C32 के इक्विवेलेंट किस तरह से ये इसके बराबर हो रहा है उसको देखते हैं। तो पहले हमने क्या लिया, अमोनिया मॉलिक्यूल बच्चों NH3 लिया है। NH3 को किस तरह से होल्ड किया हुआ है, तो बच्चों NH3 की जो होती है पिरामिडल होती है, लेकिन इसको इस तरह से रखा हुआ है पेपर पर। तो आपको 3 NH3 के अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे और 3 प्लेन्स बच्चों 2 एक N और H3 को लेता हुआ डबल डैश बोला है इसको हमने प्लेन की
पोजीशन फिक्स कर दिए। किसको? इसको सिग्मा बी बोला, इस एच और एन को लेता हुआ सिग्मा बी है, इस एन और एच टू को लेता हुआ सिग्मा डैश बी है, इस एन और एच थ्री को लेता हुआ सिग्मा डबल डैश बी है। तो बच्चों हम जैसा ऑपरेशन करेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जिसको सिग्मा डैश बी हमने मान लिया, जिसको सिग्मा बी मान लिया, ये तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे, बाकी H1 H2 H3 चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन करते हैं। पहला ऑपरेशन क्या करना है हमें? फर्स्ट वन सिग्मा वी ऑपरेशन किया। तो सिग्मा वी प्लेन कहाँ पर है? ये प्लेन है। तो क्या करेगा? ये H3 इधर जाएगा, H2 यहाँ पर जाएगा। सिग्मा वी ऑपरेशन अमोनिया पे किया तो हमारा आपस में H2 इधर जाएगा और H3 इधर जाएगा। प्लेन डाला तो H3 इधर चला गया, H2 इधर चला गया। H1 क्योंकि प्लेन पे आ गया था तो वो प्लेन में ही रहा है। तो फर्स्ट ऑपरेशन किया हमने इस तरह। फिर सेकेंड C3 करे, C3 किया तो हमने क्या किया है? इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है 120। तो H1 यहाँ आ जाएगा, H1 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, H2 यहाँ पर जाएगा और H3 यहाँ पर आएगा। हमने दो ऑपरेशन किए, पहला सिग्मा वी सिग्मा 3 फिर थर्ड ऑपरेशन क्या करेंगे इसमें? सिग्मा वी। फर्दर क्या करेंगे? सिग्मा वी कौन सा प्लेन होता है? ये प्लेन होता है सिग्मा वी प्लेन कहाँ पर डालोगे? इस वाले पर डालोगे। तो क्या चीज एक्सचेंज होगी? 1 और 2 आपस में एक्सचेंज हो गए। 1 इधर चला गया और 2 इधर। तो हमने 3 किए, सिग्मा बी C31 सिग्मा बी। तो मतलब इन तीनों को हमने यहाँ पे इस तरह से ज्योमेट्री पे, ठीक है, 3 ऑपरेशंस कर दिए। तो ये जो इक्विवेलेंट है C32 के, ये जो साइड गए 3 ऑपरेशंस के बाद जो ये ज्योमेट्री आई, तो इक्विवेलेंट है C32 के। कैसे? C32 का मतलब तो 2 बार C3 का मतलब 2 टाइम C3 आप कर सकते हो। H1 एक बार करोगे तो यहाँ आएगा, H1 एक बार फर्दर करोगे तो कहाँ जाएगा? H2 की जगह जाएगा। तो H1 यहाँ आ गया है। तो और पर H3 कहाँ जाएगा? H1 की जगह जाएगा। एक बार करोगे C3 तो कहाँ आएगा? H2 और वहाँ पर फर्दर H3 के बराबर आएगा। और आपका जो है H2 कहाँ जाएगा? H3 2 बार करने पर H3 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सिग्मा वी किया था, इधर इस वाले रूट से किए थे। फिर क्या किया था बच्चों? ये C31 किया था और फिर फर्दर क्या है? सिग्मा वी। लेकिन ये जो यहाँ पर एंड रिजल्ट आया था खाली C32 के इक्विवेलेंट था ये, तो क्योंकि C32 कर रहे हैं वो भी 3 ऑपरेशन के बराबर है। तो इस तरह ज्योमेट्री से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा बच्चों इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हमने किस में देखा है? ये मल्टीप्लिकेशन हमने जो है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से भी की है, और इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से देख सकते हैं? ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। तो आगे बच्चों, तो इस तरह से हम ज्योमेट्री से भी ये सारे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशंस। एक एग्जांपल और लेंगे ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया गया, इसका किसका? सिग्मा बी का किया गया है, दूसरे एलिमेंट और उसके इनवर्स से। तो दूसरे किस सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म एक्स बी का गया है? किससे? C31 से। C31 का इनवर्स क्या होता है बच्चों? C32 होता है। तो पहले क्या करेंगे हम? ये अमोनियम मॉलिक्यूल ले लिया हमने, इसमें पहले क्या किया है बच्चों? C32 करेंगे। C32 का मतलब होता है कितना घुमाना है? 120। फर्दर कितना घुमाना है? 120 घुमाना है, 2 टाइम घुमाना है। या कह दो कि इनवर्स घुमाना है, अपोजिट घुमा दे एक टाइम, बात एक ही आ जाती है। इनवर्स घुमाए तो बच्चों क्या आएगा? H1 H2 की जगह आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? H3 जाएगा। या 2 बार ऑपरेशन आप क्लॉकवाइज कर दो, 2 टाइम क्लॉकवाइज कर दो, या 1 टाइम इन्वर्ट कर दो, है ना, सेम चीज आएगी। तो यहाँ पर C32 किया गया है, तो C32 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? H3 आएगा, यहाँ पर H1 आएगा, यहाँ पर H2 आएगा। सेकेंड ऑपरेशन क्या करना है? सिग्मा वी करना है। वर्टिकल प्लेन पीछे से हमारे याद है, वर्टिकल प्लेन कौन सा वाला था? ये वाला प्लेन था वर्टिकल, सिग्मा वी इसको बोला गया था। वर्टिकल प्लेन करोगे तो ये वाला सिग्मा वी है प्लेन हमारा। तो सिग्मा वी प्लेन करेंगे तो क्या होंगे? H2 H1 एक्सचेंज होंगे आपस में। H1 इधर चला गया, H2 इधर चला गया। थर्ड ऑपरेशन क्या किया है? C31 किया है। C31 में बच्चों क्या करोगे आप? क्लॉकवाइज इसको रोटेट करोगे। तो H2 यहाँ पे चला गया, H2 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, H3 यहाँ आएगा, H1 यहाँ पर आएगा। H2 H3 और H1। तो ये जो फाइनल आया 3 ऑपरेशन करने के बाद, कौन कौन से ऑपरेशन? C32 सिग्मा बी C31। ये कहाँ से कर रहे हैं हम? ये 3 C32 सिग्मा बी C31। तो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो किसकी इक्विवेलेंट है वो देखते हैं बच्चों। तो ये जो है इसका कंपैरिजन किससे कर रहा हूं मैं? इनिशियल वाले से कंपैरिजन इसका कर रहा हूं, इनिशियल वाले से। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें H3 की लोकेशन चेंज नहीं हुई है, जो इनिशियल में वही है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट हो रहा है यहाँ पर जो प्लेन था उसकी। तो यहाँ पर प्लेन कौन सा है? सिग्मा डबल डैश बी, है ना। अगर ये प्लेन डालोगे तो खाली H2 H1 की जगह जाएगा और H1 H2 की जगह जाएगा।
H2 यहाँ पर H1। तो ये जो तीन हमने ऑपरेशंस किए, कौन कौन से किए थे? C32, फिर क्या किया था? सिग्मा बी, फिर क्या किया था? C31। तो इन्होंने जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर दिया वो किसके बराबर दिया? सिग्मा बी डबल डैश के बराबर। तो इस तरह से भी हम क्या पहुंच सकते हैं? प्रोडक्ट में पहुंच सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों, ये कंपाउंड है, तो इनिशियल कंपाउंड से आप इसको करके ट्राई कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। आपको यहाँ पर किस तरह ज्योमेट्री से हम फाइनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वो आप इस से देख सकते हो। कौन सी बात कर रहा हूँ? इसको ये कहाँ से किया गया बच्चों? ये हमारा स्टार्टिंग है, फिर इधर से मूव किए इस तरह से ये हम। तो हमने तीन ऑपरेशन C31 सिग्मा बी और C32 करे हैं, C31 सिग्मा बी और C32 किए हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? सिग्मा डैश बी के इक्विवेलेंट आया, ये सिग्मा डैश बी के इक्विवेलेंट आया। फर्दर बच्चों यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ये इनको खुद से ट्राई करो। सिग्मा डैश बी ऑपरेशन, ये अमोनिया को हमने मॉलिक्यूल रखा है, तो इसमें सिग्मा डैश बी, सिग्मा बी फर्दर ऑपरेशन, फिर सिग्मा डैश बी। तो ये तीन ऑपरेशन किए हैं जो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है फाइनल रिजल्ट। जब इसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? इसके साथ में तुलना कर रहे हैं इसके, तो ये सिग्मा डबल डैश बी जैसे कि एक प्लेन डाला हो, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इसका ये है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब आप ज्योमेट्री से भी इनके प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इनका प्रोडक्ट ज्योमेट्री से भी इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे कि बच्चों इसमें C32, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल्स लिया, इस पर C32 डाला, फिर सिग्मा डैश बी डाला, C31 डाला, सिग्मा 32, फिर सिग्मा डैश बी, C31, सिग्मा डैश बी ये डाला, C31 ये डाला। हमारा जो फाइनल ये जो रिजल्ट आया तीन ऑपरेशन करने के बाद, इसकी और इसका कंपैरिजन किया तो किसके बराबर था? ये सिग्मा बी के बराबर था। इसे इसका इक्विवेलेंट किसके? सिग्मा बी के इक्विवेलेंट है। तो ज्योमेट्री से किस तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों यहाँ पर कुछ फाइनली, ये तो इसी तरह से आप इनको देख सकते हो। फाइनल हम कुछ सम हिंट ऑन क्लास पे देखते हैं बच्चों, कुछ हिंट्स। एक तो यहाँ पे इन ऑल अबेलियन पॉइंट ग्रुप ईच एलिमेंट इज इन ए क्लास। कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसमें बच्चों एक क्लास में सारे एक ही एलिमेंट रहता है, इज इन ए क्लास बाय इटसेल्फ। तो उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास, क्योंकि एक क्लास में एक ही एलिमेंट रहता है, किसमें? अबेलियन। नॉन अबेलियन में एक क्लास में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगी? ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑलवेज, जैसे कि हमने ऊपर देखा, ई इज ऑलवेज ए क्लास बाय इटसेल्फ, ई इज ट्रांसफॉर्म इनटू इटसेल्फ बाय एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जब उसको सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया तो वो अपने आप में ही चेंज होता है, तो अपने आप में एक क्लास बनाता है। ई के क्लास में कोई और दूसरा एलिमेंट्स नहीं रहता है। इनवर्स एलिमेंट आई इज इन ए क्लास बाय इटसेल्फ, आई भी अपने आप में एक क्लास है, ये भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ में क्लास में शामिल नहीं होता, अपने आप में अकेला रहता है इनवर्स आई। CNM एक्सेस आर इन ए क्लास, CNM जैसे कि देखा मैंने C31 C32 ने मिलकर के क्या बनाई? एक क्लास बनाई है। ऐसे बच्चों C2S आर इन वर्का, सिमिलर जो C2s होंगी वो भी क्या रहेंगी? एक अपनी क्लास बनाएंगी बच्चों। लेकिन सिग्मा वी एंड डाइहेड्रल प्लेन आर इन सेपरेट क्लास, सिग्मा वर्टिकल प्लेन और डाइहेड्रल प्लेन क्या रहेंगे? हमेशा वो सेपरेट क्लास में रहेंगे। SNM एक्सेस लाइक CNM, जो SNM एक्सेस होंगी वो भी क्या बनाएंगी? एक क्लास हमारी बनाएंगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ए स्पेशल प्लेन एंड इज ऑलवेज प्लेस्ड इन डिफरेंट क्लास फ्रॉम द अदर। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो हमेशा डिफरेंट क्लास में रखा जाता है। और पता कैसे चलता है किसी ग्रुप का कि किस क्लास में रखाना जाना है? सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करके, एक्स किसी ए का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म दूसरे ग्रुप के किसी एलिमेंट से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करना। तो हमारा जो बी आता है, ए और बी क्या कहलाते हैं? अब बच्चों आपस में कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इसका मतलब होता है अगर ऐसा हो रहा है तो ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीजें देखी बच्चों। थैंक यू।